हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो के अंदर हमने ये समझा था कि कैसे आप फेसबुक एड कैंपेन बना सकते हो, अभी एकदम स्क्रैच से। उस वीडियो के अंदर हमने A to Z सारे पॉइंट कवर किए थे। आपको जब भी फेसबुक एड बनाना हो तो उसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे ऑडियंस सिलेक्ट करना होता है, कैसे बजट सिलेक्ट करना होता है, कितने प्लेसमेंट्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं, किस किस तरीके के जो एड क्रिएटिव होते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, एंड कितने टाइप के आप प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हो, कितने टाइप के आप कॉल टू एक्शन बना सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। तो सब कुछ हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया था। अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो आप इजिली फेसबुक एड कैंपेन बना सकते हो और उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हो। बट अब अगर मान लीजिए कि आपने वीडियो देख भी लिया और आपने फेसबुक एड कैंपेन को रन भी कर दिया, तो जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ सकती है वो ये रहे कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपके एड रन हो रही है उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है या फिर खराब आ रहा है। और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि उसका रिजल्ट क्या है तो आपको ये भी नहीं आइडिया लगेगा कि आप कब आपको अपने कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, क्या चीजें उसके अंदर चेंज करनी है, राइट। सो अगर आपको ये पता करना है कि जो आपका कैंपेन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक एड्स में कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, और कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसको समझ के आप एक डिसीजन ले सकते हो और जान सकते हो कि जो आपके एड रन हो रही है उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है फिर खराब आ रहा है। सो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम ये कवर करने वाले हैं कि कितने टाइप के फेसबुक एड्स के अंदर मैट्रिक्स होते हैं और कौन कौन से मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज ए मार्केटर, राइट। अगर आप भी जब भी आप फेसबुक एड रन करते हैं तो आपको कौन कौन से मैट्रिक्स के ऊपर खास करके ध्यान देना होगा और उसके हिसाब से आप जज कर पाओगे कि जो आपकी एड है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी डिसीजन लेना हुआ आप ले सकते हो कि भाई अगर आपको फेसबुक एड जब आपने रन कर दिया तो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो क्या रीजन है रिजल्ट अच्छा नहीं आने का। क्या वो क्रिएटिव की फॉल्ट है, क्या फिर वो ऑडियंस की गलती है कि आपने गलत ऑडियंस सिलेक्ट किया, या फिर आप जो उसके अंदर कॉल टू एक्शन दे रहे हो, या फिर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ही आपका गलत है, राइट। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आपको अच्छे से सारे मैट्रिक्स के बारे में पता है और आप मैट्रिक्स को अच्छे से रीड करके डिसीजन ले सकते हो, राइट। इसलिए आज की वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कुछ 8 से 9 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिनके बारे में आपको डेफिनेटली अच्छे से पता होना ही चाहिए, तभी जाके आप अपने जो कैंपेन का रिजल्ट है उसको जज कर पाओगे, राइट। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर एक मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि वो मैट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है और उस मैट्रिक्स से क्या चीजें रिलेट करती है, राइट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। और आज के वीडियो में हम मैट्रिक्स को समझने के बाद सीधे जो फेसबुक का डैशबोर्ड है वहां पर भी जाके देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमने जो भी यहाँ पे अभी समझा है, ये जो सारे टर्म्स है, ये मैट्रिक्स है, ये कहाँ पर आपको दिखेगा। फेसबुक एड के जो डैशबोर्ड होता है उसमें, फेसबुक मैनेजर के डैशबोर्ड में कहाँ पर आपको दिखेगा और कैसे आप अलग अलग मैट्रिक्स को डैशबोर्ड के अंदर आप फैच कर सकते हो, उसको इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो चलो बिना किसी देरी के हम सीधे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पे पीपीटी की हेल्प से समझते हैं हर एक मैट्रिक्स के बारे में, राइट। ओके, सो सबसे पहले हम जो आज समझने वाले हैं कि भाई फेसबुक एड्स का जो रिजल्ट है उसको आप कैसे समझ सकते हो, उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, तो सबसे पहला पार्ट है वो है बेसिक एड मैट्रिक्स यू नीड टू नो, राइट। ऐसे कौन कौन से बेसिक एड्स के मैट्रिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर आप कैसे फेसबुक के एड मैनेजर के डैशबोर्ड पे जो एड की परफॉर्मेंस है उसको कैसे चेक कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद ऐसे कौन कौन से नंबर हैं आपको ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नंबर्स को ट्रैक करना और उसको एनालाइज करना, राइट। तो आज इस वीडियो के अंदर ये तीनों पॉइंट को हम कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जो पहला पार्ट है कि भाई बेसिक एड मैट्रिक्स यू नीड टू नो, कि कौन कौन से बेसिक मैट्रिक्स है एड्स के जो आपको पता होनी चाहिए, वो कवर करते हैं, राइट। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिच का, राइट। ये जो रिच का पॉइंट है, रिच का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ यूनिक पीपल हु सो योर एड्स एटलीस्ट वंस, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एड है कितने लोगों ने कम से कम एक बार देखी है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर मैं एग्जाम्पल लेके बात करूं तो मान लीजिए कि ये पर्सन ए है, पर्सन बी है और ये पर्सन सी है और ये डी है, राइट। अगर आपकी एड पर्सन ए, बी, सी और डी इन सब ने एक एक बार देखी तो जो आपकी रीच होगी ना वो टोटल 4 काउंट होगी, राइट। सो उसका मतलब यही है कि कितने लोगों की आपकी जो एड है वो दिखी है वो आपका रीच होता है। अगर 100 लोगों की दिखी तो वो आपकी जो रीच होगी वो 100 होगी, 1000 को दिखी तो आपकी जो रीच होगी वो 1000 होगी, राइट। सो एग्जाम्पल में भी अगर यही लिखा हुआ है कि भाई इफ योर एड रीच इज 3000 दैट मीन्स 3000 अलग अलग लोगों ने आपकी एड देखी है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है
कि नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो मैट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा रीच मतलब आपकी ब्रांडिंग और जो आपकी सर्विस या फिर जो आपकी एड है उसकी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, राइट। जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको वहां से जो कन्वर्जन है या फिर जो भी लीड है या इंक्वायरी है आपको वहां से मिलेगी, राइट। अब जो दूसरा और इम्पोर्टेंट मैट्रिक है वो है इम्प्रेशन। अब इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, राइट। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टोटल टाइम्स योर एड वाज शोन, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड द रिपीटेड व्यूज बाय द सेम पर्सन, राइट। इसका मतलब ये है कि जो आपकी एड है वो कितनी बार लोगों को दिखी है। अब हो सकता है कि आपकी जो एड है वो एक ही पर्सन को पूरे दिन में 2 से 3 बार दिखी होगी, राइट। तो वो जो होगा वो भी काउंट हो जाएगा इंप्रेशन में। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन ए है, पर्सन बी, पर्सन सी, डी, ई और एफ, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल लोग हैं टोटल वो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इन लोगों ने आपकी जो एड है वो एक एक बार भी देखी तो यहाँ पे रीच टोटल होगी 6, क्योंकि 6 अलग अलग लोगों ने आपकी एड देखी। तो जो हमने पहले समझा था रीच मतलब क्या हुआ कि आपकी एड कितने लोगों ने देखी है वो सब अलग होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी रीच होगी वो होगी टोटल 6। बट इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन ए है, राइट, उसने आपकी जो एड है दिन में 1 बार देखी, पर्सन बी ने 2 बार देखी, पर्सन सी ने 3 बार देखी, पर्सन डी ने 1 बार देखी, पर्सन ई ने 2 और पर्सन एफ ने इन्होंने भी 3 बार देखी, राइट। पूरे दिन में इन्होंने 3 बार आपकी ऐड देखी, एक सुबह में देखी होगी, दोपहर में, एक रात में देखी होगी, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल रीच है वो टोटल 6 है, क्योंकि लोग कितने हैं, सिर्फ 6 लोग हैं। 6 लोगों ने ही आपकी ऐड देखी, बट कुछ लोगों ने मल्टीपल टाइम देख लिया आपकी ऐड। तो अगर हम काउंट करें कि भाई इंप्रेशन आपकी कितनी हुई, तो 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3, राइट। तो टोटल जो हुआ 1 2 ये हो गया 3 3 6 7 और 9 और 9 3 टोटल हो गए हमारे 12, राइट। तो जो टोटल इंप्रेशन हुई ना हमारी वो टोटल हुई 12, राइट। तो यही होता है इंप्रेशन का मतलब। अब एग्जांपल में भी यही बोल रहा है कि इफ रीच इज द 3000, राइट, एंड इंप्रेशन इज द 5000, दैट मीन्स सम पीपल सो योर एड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। उसका मतलब है कि कुछ लोगों ने आपकी जो एड है वो 2 से 3 बार देखी है, राइट। रीच तो भले ही 5000 है, सॉरी 3000 है, बट जो इंप्रेशन वो टोटल 5000 है, डेट मीन्स 2000 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि कुछ लोगों ने आपकी जो एड है वो 2 से 3 बार देख ली, राइट। अगर बात करें कि जो रीच है वो इम्पोर्टेंट है या फिर ऐसे नॉर्मल मैट्रिक है, तो जो रीच है ना आपकी, सॉरी जो इंप्रेशन है आपकी, वो इंप्रेशन आपके लिए एक अच्छा खासा मतलब इंसाइट दे सकता है, राइट। अगर आप देखते हो कि जो आपका इंप्रेशन है वो ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपके रीच तो सिर्फ मान लीजिए कि 3000 ही है, बट आपका जो इंप्रेशन वो टोटल 5000 है या 6000 है, एग्जांपल लेके चलते 6000 है, डेट मीन्स क्या हुआ कि आपकी जो एड है वो हर एक बंदे को 2 बार दिख रही है, बट अगर वहां पे रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब इसका एक और टर्म यहाँ से निकल के आता है बाहर, जिसको हम बात करते हैं, जो तीसरा टर्म एक ले लेते हैं, वो होता है उसका फ्रीक्वेंसी, ओके। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कितनी बार देखी आपकी एड। फॉर एग्जांपल अगर जो आपकी रीच है वो है 3000, आपकी जो इंप्रेशन वो 6000, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना वो निकलेगी 2 की, राइट। डेट मीन्स एक ही बंदे ने आपकी एड दिन में 2 बार देखी। अगर हम बात करें कि भाई इंप्रेशन और रीच की, राइट, और फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी जो एड है वो किसी ने आपकी एड मतलब पूरे दिन में 1000 बार देखी होगी, राइट, मतलब 1000 लोगों ने आपकी एड देखी, बट जो इंप्रेशन है आपकी, राइट, इंप्रेशन ज़्यादा ही होगी हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो रीच है वो आपके इंप्रेशन से कम हो। और अगर बात करें कि जो ये इंप्रेशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कि नहीं है, तो डेफिनेटली जो इंप्रेशन है वो आपके लिए एक अच्छा सा इंसाइट आपको ला के देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल सिनेरियो लेके चलते हैं कि जो आपकी एड है, मान लीजिए कि उसकी जो रीच है वो है 1000, मतलब 1000 लोगों ने आपकी एड देखी है, उसका इंप्रेशन है मान लीजिए 3000, मतलब एक बंदे ने आपकी जो एड है वो टोटली 3 बार देखी है, राइट, पूरे दिन में उसने 3 बार एड देखी। फिर भी अगर आपको वहाँ से अच्छी एंगेजमेंट नहीं आती है, आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं आता है, तो आपको एक बात समझ जाना चाहिए कि जो आपकी एड क्रिएटिव है ना, आपकी एड क्रिएटिव के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, राइट। आपकी एड लोग देख तो रहे हैं, दिन में 3 बार देख रहे हैं, 4 बार देख रहे हैं, बट वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, राइट। वो कुछ
अपनी जो डिटेल्स हो या फिर आपका जो भी कॉल टू एक्शन है या फिर एंगेजमेंट है वो एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी जो फ्रीक्वेंसी अगर वो ज़्यादा जाती है और आपका रिजल्ट स्टेबल ही रहता है, तो डेट मीन्स आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, क्योंकि फेसबुक आपके एड बार बार सेम पर्सन को दिखा रहा है, जिसके लिए वो चार्ज भी चार्ज भी कर रहा है, जिसकी वजह से, राइट। बट चार्ज करने के बावजूद भी, आपकी ऐड दिखाने के बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका मतलब सिंपल है कि जो आपका ऐड क्रिएटिव है वो अच्छा नहीं है। इसलिए बार बार ऐड दिखाने के बाद भी फेसबुक आपके लिए रिजल्ट ला के नहीं दे पा रहा है, राइट। सो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि अगर आपका जो इंप्रेशन है वो ज़्यादा है, डेट मीन्स आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो आपको आपके एड्स क्रिएटिव के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है वो है CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। ओके, इसका मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आउट ऑफ 100 पीपल हु सो योर एड, हाउ मेनी क्लिक्ड योर बटन और लिंक। दैट मीन्स कि आपकी जो एड है, मान लीजिए कि वो 1000 लोगों तक या फिर 100 लोगों तक पहुंची है, राइट। तो उन 100 लोगों ने जिन्होंने आपकी ऐड देखी, उसमें से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया। अगर आपने कोई वेबसाइट ट्रैफिक की लिंक डाली है तो उसके ऊपर क्लिक किया, अगर आपने कुछ लीड फॉर्म का कुछ लिंक डाला हो तो उसके ऊपर क्लिक किया, राइट। तो इसका सिंपल सा बेसिक मतलब ये होता है कि क्लिक थ्रू रेट। 100 लोगों में से 100 लोगों को अगर आपकी ऐड देखी तो उसमें से कितने लोगों ने आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया, उसको बोलते हैं CTR, मतलब क्लिक थ्रू रेट। ओके, इसका यहाँ पे अगर फॉर्मूला भी देखोगे तो सिंपल रहेगा। अब ओके, जो CTR होता है ना, हमेशा वो परसेंटेज में होता है, राइट। मान लीजिए कि अगर आपकी ऐड 100 लोगों को दिखी और उसमें से 10 लोगों ने आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया, तो जो आपका CTR होगा ना, क्लिक थ्रू रेट होगा ना, वो होगा 10%। अगर 15 लोगों ने क्लिक किया तो वो हो गया 15%, राइट। कितना CTR जो होता है वो हमेशा परसेंटेज के अंदर रहता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, क्लिक डिवाइडेड बाई इम्प्रेशन इंटू 100, राइट। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी वही बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50 क्लिक आते हैं और 5,000 इम्प्रेशन के ऊपर, तो जो आपका CTR है ना वो टोटली सिर्फ 1% रहेगा, राइट। और अगर बात करें कि भाई कितना CTR मार्केट के हिसाब से अच्छा होता है, मोटा मोटी 1.5 से लेके 2% का अगर आपका CTR है तो अच्छा है, राइट। ये कब कि जब आपकी जो ऐड है उसको जस्ट अभी आपने लॉन्च किया, आपकी जो ऐड है वो न्यू है, राइट। तो अगर आपका इतना CTR होता है तो इसका मतलब जो आपके ऐड है वो अच्छी परफॉर्म चल रही है, ऐड क्रिएटिव भी सही है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो भी प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, वो डिसेंट है, राइट। अब इसके बाद बात करें तो जो फोर्थ वाला मैट्रिक है वो है CPC, मतलब कॉस्ट पर क्लिक। अब आपके ऐड लोगों को दिख तो रही है, लोग आपके ऐड के ऊपर क्लिक भी कर रहे हैं, बट जो वो क्लिक करने का फेसबुक कितना चार्ज ले रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, राइट। यहाँ पे जैसे आप पढ़ सकते हो कि हाउ मच मनी यू पेड फॉर ईच क्लिक। हर एक क्लिक के लिए आप कितने पैसे फेसबुक को पे कर रहे हो, उसको ही बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक और CPC, राइट। अब इसका जो फॉर्मूला है वो भी सिंपल है, टोटल अमाउंट स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक। कितना आपने पे किया और उसमें से आपको कितना क्लिक मिला उसको ही बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आपने 500 रुपए स्पेंड किए फेसबुक के अंदर और उसमें से आपको 50 क्लिक मिली, जिसका मतलब हुआ कि जो आपका कॉस्ट पर क्लिक है वो है 10 रुपए, राइट। अब गुड CPC फॉर बिगिनर, राइट। अगर आप अपनी ऐड रन कर रहे हो, जस्ट अभी लॉन्च कर रहे हो, इसके पहले आपने कभी ऐड रन नहीं लॉन्च किया है या फिर रन नहीं किया है, तो आपके लिए जो है CPC, वो अगर आपकी CPC 5 से लेके 15 रुपए के बीच में है तो उसका मतलब है जो आपकी ऐड है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है, आपका जो CPC है वो अच्छा है, राइट। बट अगर 15 रुपए से ऊपर जाती है, राइट, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जो क्रिएटिव है वो अच्छी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, आपका जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो भी प्रॉपर है कि नहीं है, राइट। तो ये सब आपको फिर देखना पड़ेगा अगर ये 15 रुपए के ऊपर जाती है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ CPC की बेस पे या फिर इम्प्रेशन की बेस पे या फ्रिक्वेंसी की बेस पे आपकी ऐड को जज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स के बारे में आज हम कवर करने वाले रहे, आपको ये सारे को एक बार देखना पड़ेगा, फिर आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा मैट्रिक कितना हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है, और उसके हिसाब से आपको आपका जो भी एक्शन होगा, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो आप ले सकते हो, राइट। तो आप सिर्फ एक मैट्रिक के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो कि अगर ये मैट्रिक ऊपर नीचे जा रहा है तो आप उसी मैट्रिक के बेस पे आप डिसीजन लोगे और कैंपेन को ऑप्टिमाइज करोगे, राइट। अब जो पांचवा और इम्पोर्टेंट मैट्रिक है वो है CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। आपकी जो ऐड है वो अगर 1000 बार दिखती है, राइट, उसकी इंप्रेशन 1000 बार पड़ती है, तो उसको 1000 बार दिखाने के लिए आप फेसबुक को कितना अमाउंट पे कर रहे हो उसी को बोलते हैं CPM,
राइट। अब यहाँ पे यही लिखा गया है कि हाउ मच मनी यू पेड टू शो योर एड 1000 टाइम, 1000 बार एड दिखाने के लिए आप कितने पैसे पे कर रहे हो, उसको ही बोलते हैं सीपीएम। और सीपीएम हमेशा अमाउंट में होता है, ठीक है, आप रुपीज में होता है, डॉलर में होता है, राइट, इस तरीके का होता है। और जो इसका फॉर्मूला है वो ये है, टोटल स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल इम्प्रेशन इंटू 1000, राइट। और एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि अगर आपने 500 रुपये आपने स्पेंड किए, जिसमें से 5000 इम्प्रेशंस आपको मिले, मतलब आपने 500 रुपये दिए फेसबुक को और फेसबुक ने उस 500 रुपये में 5000 लोगों को आपके ऐड दिखाई, तो आपका जो सीपीएम होगा वो होगा टोटल 100 रुपीज़, राइट। मतलब आपने 100 रुपये दिए 1000 लोगों को दिखाने के लिए, राइट, तो वो आपका सीपीएम हो गया 100 रुपीज़। अब अगर आपकी कोई न्यू ब्रांड है और आप अभी जस्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपका सीपीएम अगर 50 से लेके 150 है तो वो वेल एंड गुड है, राइट। अब ये भी डिपेंड करता है कि जो सीपीएम है, अब बेसिकली अगर सीपीएम की बात करें ना, तो अगर ब्रॉड टारगेटिंग करोगे, जितनी ब्रॉड टारगेटिंग या फिर जितनी अगर पूरे इंडिया को टारगेट करते हो तो आपकी सीपीएम काफ़ी लो होगी। लेकिन जैसे ही आप नैरो टारगेटिंग करोगे कि भाई आप जो ऑडियंस बना रहे हो वो भी काफ़ी ज़्यादा नैरो बना रहे हो, और आप सिर्फ अपनी सिटी के आसपास के मतलब जो लोकेशन है उसको टारगेट कर रहे हो, या फिर आपकी जो लोकेशन है शॉप की उसके सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की रेडियस को टारगेट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे जो आपका सीपीएम होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा। सो हो सके तो आपकी जो ऑडियंस उसको ब्रॉड रखो, क्रिएटिव को अच्छा बनाओ, शेयरेबल बनाओ, तो जिसकी वजह से जो आपका सीपीएम होगा वो कम होगा। और जैसे ही आपका सीपीएम कम होगा ना, तो अल्टीमेटली जो आपकी ऐड है ना वो कम पैसे में ज़्यादा लोगों को दिखेगी, और अगर ज़्यादा लोगों को दिखेगी तो डायरेक्टली आपको वहाँ से ज़्यादा रिस्पॉन्स आने के चांसेस रहेंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। सो आप ऑडियंस को ब्रॉड रखो और आपकी जो क्रिएटिव है उसको भी शेयरेबल बनाओ कि लोग आपकी जो ऐड देखें तो उसको दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। यहाँ पे जो 6th रहेगा हमारा जो क्या बोलते मैट्रिक है, वो है लीड और रिजल्ट। इसका मतलब आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हो, राइट, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई फेसबुक को अगर आप पैसे दे रहे हो, अगर 1000 रुपये दे रहे हो, तो आप चाहते हो कि उस 1000 रुपये में आपको मैसेज मिले, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप रिजल्ट आपको आ रहा है, राइट, तो वहाँ पे रिजल्ट मतलब यही हुआ कि आपको जो आउटकम आ रहा है, राइट, जिसके लिए आपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज किया। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई मैसेज कैंपेन रन किया, राइट, तो वहाँ पे आपको कितने मैसेज आए उसको बोलते हैं रिजल्ट या फिर लीड। अगर आपने लीड कैंपेन रन किया तो कितनी लीड्स आई। आप वहाँ पे जितने भी हमारे पास यहाँ पे फेसबुक के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, राइट, वहाँ पे हमारे पास फेसबुक के अंदर हमारे पास रीच का ऑब्जेक्टिव है, फिर बाद में एंगेजमेंट है, ट्रैफिक है, सेल्स है, राइट। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आते हैं, सेल आ रही है, कितनी सेल आ रही है, तो वो हमारा रिजल्ट हो गया, राइट। तो यही होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट एक होता है सीपीसी, राइट। सीपीसी मतलब होता है कॉस्ट पर रिजल्ट, सीपीसी, जिसको हम बोल सकते हैं भाई कॉस्ट पर रिजल्ट। मतलब आपको जो भी रिजल्ट आ रहा है आप उसके लिए कितना पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपने 500 रुपये स्पेंड किए, जिसके अंदर आपको सिर्फ 14 लीड आई, तो जो आपका कॉस्ट पर लीड हुआ ना वो आपका हुआ 35 रुपये। इसको और एक किसी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि आपकी कोई ई कॉमर्स की शॉप है या फिर आपकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके लिए आप लीड जनरेट करना चाहते हो, और आपने काम उसमें क्या किया, आपने वहाँ पे 10,000 रुपये एड्स के अंदर डाल दिए, राइट। अब 10,000 के अंदर आपको मान लीजिए कि टोटल 100 लीड आ रही है, राइट। अगर आपको वहाँ पे 100 लीड आई या फिर 1000 लीड आई, मान लीजिए 1000 लीड आई, तो अगर आपको 1000 लीड्स आती है, राइट, अगर आपको यहाँ पे 1000 लीड आती है तो आपको यहाँ पे जो सीपीसी होगा ना आपका कॉस्ट पर, ओके, सीपीआर, कॉस्ट पर रिजल्ट, ओके, ये सीपीआर होगा। तो कॉस्ट पर जो रिजल्ट होगा वो आपका होगा यहाँ पे 10 रुपीज़, राइट। मतलब आपको जो कॉस्ट पर रिजल्ट या फिर जो भी कॉस्ट पर लीड हो गया वो आपको मिल रहे हैं 10 रुपये में। अगर यही जो आपकी रिजल्ट रहेगा वो मान लीजिए अगर 100 ही रहेगा, तो आपको जो सीपीआर रहेगा ना कॉस्ट पर रिजल्ट वो आपका रहेगा 100 रुपीज़। मतलब आपने 10,000 रुपये डाले और उसमें से आपको 100 लीड्स मिली, मतलब आपने यहाँ पे एक लीड का 100 रुपये फेसबुक को पे किया, राइट। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट का। अब बात करते हैं एक प्रो टिप की। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो सीटीआर है अगर वो लो है, तो उसका मतलब क्या है कि जो आपका
क्रिएटिव है ना, आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सीटीआर का मतलब ये होता है ना, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक आपकी ऑडियंस तभी करेगी कि जब आपकी जो ऐड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, ये तो राइट, तभी जाके आपकी ऑडियंस वहाँ पे क्लिक करेगी। अगर आपकी ऐड क्रिएटिव अच्छी नहीं होगी तो आपका जो सीटीआर है ना वो भी कम रहेगा, राइट। तो अगर जब भी आप अगर देखते हो कि आपका जो सीटीआर है वो 0 पॉइंट समथिंग आता है, अगर 1 से कम आ रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि जो आपकी ऐड क्रिएटिव है उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी ऐड क्रिएटिव को और अच्छा बनाना पड़ेगा और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट। और अगर बात करें कि हाई सीपीसी, राइट, कॉस्ट पर क्लिक, सो अगर आपकी जो सीपीसी है वो हाई जा रही है तो उसका मतलब है कि आपकी जो ऑडियंस है वो काफ़ी, आपने उसको नैरो करके रखा होगा, राइट। तो यहाँ पे नैरो नहीं होगा, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा भाई, आपको यहाँ पे आपकी जो ऑडियंस है उसको हाई करना पड़ेगा, राइट। या फिर आप बोल सकते हो कि उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, जो टारगेटिंग उसको ब्रॉड करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा नैरो कर दोगे आपकी ऑडियंस, राइट, तो वहाँ पे आपका जो सीपीसी होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद की बात करें, अगर लीड्स आपकी जो लो है, राइट, आपकी लीड्स है वो बहुत कम आ रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका ऑफर है, आपने जो भी ऑफर ऐड क्रिएटिव के अंदर दिया है, राइट, उसको काफ़ी अच्छे से इंप्रूव करना पड़ेगा। उसमें कुछ आपको अच्छा ऑफर देना पड़ेगा जिसकी वजह से लोग देखें और अपनी जो भी डिटेल्स है वो आपको शेयर कर दें, राइट। अब इसके बाद बात करें कि भाई हाई एंगेजमेंट बट नो एक्शन, लोग एंगेज तो कर रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ऐड क्रिएटिव है उसके अंदर जो सीटीए है ना, कॉल टू एक्शन, वो प्रॉपर है ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, उनको आपको कांटेक्ट करना है या फिर उनको आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाना है, राइट, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग सीटीए देना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो इस ऐड के थ्रू, कि वो आपको कांटेक्ट करे या फिर अपनी जो डिटेल्स है वो आपको शेयर करें, लीड अपनी शेयर करें, राइट। तो अगर ऐसा आप सिटी एकदम क्लियर दोगे, स्ट्रॉन्ग सिटी दोगे ना, तो आपकी जो रिजल्ट होगी वो इम्प्रूव होगी, राइट। तो ये सारी बातें तो होगी मैट्रिक्स की, बट ये मैट्रिक्स आपको दिखेंगे कहाँ पे, फेसबुक के एड मैनेजर के अंदर। तो हम सीधे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और फेसबुक एड मैनेजर के अंदर देखते हैं कि ये जितने भी मैट्रिक्स की हमने बातें की वो मैट्रिक्स आपको कहाँ पे दिखेंगे और कैसे आप अलग अलग और भी मैट्रिक्स को फेसबुक एड मैनेजर के डैशबोर्ड पर देख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ना, ये रीच हो गया, इंप्रेशन हो गया, यही आपकी जो सारी मैट्रिक्स है जिसके बारे में अभी हमने बात की है, राइट। ये हो गया हमारा सीपीआर, मतलब कॉस्ट पर रिजल्ट, कि मान लीजिए कि जो ये मैंने ऐड रन की थी, ये है मैसेज की ऐड रन की थी, राइट। तो हमको यहाँ पर टोटल हमने कितना स्पेंड किया, यहाँ पे हमने 71 रुपीज़ 37 पैसे स्पेंड किया, जिसके अंदर हमको 3 मैसेजेस आए, राइट। तो जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट रहा कि एक मैसेज का हमको फेसबुक को टोटली 23 रुपीज़ 79 पैसे हमको पे करने पड़ेंगे। अब इस 71 रुपये में हमने कितने लोगों तक हमारी ऐड पहुँचाई, 1505 लोगों को हमने 1505 लोगों तक हमने ऐड पहुँचाई और 1535 बार हमारे ऐड दिखी। मतलब यहाँ पे कुछ लोगों को हमारी ऐड 2 बार दिखी, कुछ लोगों को 3 बार दिखी, राइट। तो और जो हमारे यहाँ पे सीटीआर था वो था 1.76, डेट मीन्स ये 1.5 से ऊपर है। इसका मतलब ये जो हमारे यहाँ पे जो ऐड क्रिएटिव थी और जो ऑडियंस थी वो दोनों प्रॉपर थी, राइट। इसलिए हमारा जो सीटीआर था वो हमारा अच्छा था। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो सीपीएम था, राइट, मतलब 1000 लोगों को ऐड दिखाने के लिए यहाँ पे हमने टोटली कितना पे किया, 46.53 पैसे, राइट। और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1.02, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो इम्प्रेशन वो थोड़ा सा ज़्यादा है और इन कंपेयर टू रीच हमारा सिर्फ 1505 है और इम्प्रेशन हमारा 1534 है, राइट। इसलिए यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो है 1.02, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस ऐड में है ये हमारा 2.24, डेट मीन्स एक पर्सन ने कम से कम हमारी ऐड 2 बार देखी होगी, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें रीच की तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी रीच है वो कितनी है, 1,25,215, राइट। और जो हमारा इम्प्रेशन है वो कितना है, 2,80,041, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी यहाँ पे ऐड क्रिएटिव है वो कम से कम जितने भी ऑडियंस थे उनको एटलीस्ट 2 बार दिखी है, राइट। तो अब यहाँ पे जो सीटीआर की बात करें तो सीटीआर हमारा यहाँ पे इस ऐड का है 3.67, जो कि काफ़ी अच्छा है, राइट। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपका सीटीआर जितना ज़्यादा होगा, सीपीएम मतलब कॉस्ट पर ये माइल हो गया, राइट, वो कितना कम होगा, जितना ये कम सीपीएम आपका कम होगा ना, मतलब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सीटीआर ज़्यादा होगा फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए
कि आपका जो CPM है वो हाई चला जाए और जो आपका CTR है वो लो आ जाए, तो उसका मतलब ये है कि जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा फेसबुक को, जो आपका आउटकम है, जो आपको रिजल्ट चाहिए उसको पाने के लिए, राइट। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है कि हमको यहाँ पे 3% से ज़्यादा रिजल्ट मिला, मतलब CTR मिला? बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर लोगों को विजिट करवाया था, इसलिए हमारा यहाँ पे जो CTR है वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। अभी ये भी देखोगे आप भी, यहाँ पे भी इसका जो CTR है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट। यहाँ पे भी हमने वही किया था कि भाई इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करवाई थी, राइट। तो इस तरीके का है। बट ये वाला आप देखोगे तो यहाँ पे 2.59 है, राइट। यहाँ पे 2.14 है। ये मैसेज कैंपेन ही हमने रन किया था। यहाँ पे हमने 650 के आसपास 640 रुपये पे किए, जिसमें हमको टोटल 122 मैसेजेस मिले, राइट। और जो एक मैसेज का जो कॉस्ट था वो था हमारा 5 रुपये 25 पैसे। और ये जो मैसेज है ना, ये हमारे व्हाट्सअप मैसेज थे, राइट। इसलिए हमको 5 रुपये पड़े। अगर यही मैं अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम के DM में भी बुलाता ना, तो ये जो हमारा ये CPR है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता। सिर्फ हमको एक रुपये में या 1.5 रुपये में हमको रिजल्ट मिल जाता। बट वहाँ पे क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है इंक्वायरी की, जो लीड की क्वालिटी होती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसलिए हमने क्या किया था कि भाई व्हाट्सअप के ऊपर रखा था कि जो भी लीड्स हमको चाहिए वो व्हाट्सअप के ऊपर आए। और यहाँ पे जो हमने अमाउंट पे किया है पर लीड का वो है 5 रुपये 25 पैसे, राइट। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐड रन किए और आप देख सकते हो कि जिसका भी जितने भी एड्स है सबका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है। जो CTR है काफ़ी अच्छा है। इसका देखोगे आप तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ पे 6 रुपये 29 पैसे, राइट। अब यहाँ पे एक मैसेज का हमने कितना पे किया है, 1 रुपये 91 पैसा, मतलब अराउंड 2 रुपये हमने पे किया है, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा इसको खोल के, तो शायद आप देख सकोगे यहाँ पे कि इस ऐड के अंदर हमने जो ऑडियंस जो प्लेसमेंट रखा था वो सब रखा था। सिर्फ हमने व्हाट्सएप के ऊपर नहीं बुलाया होगा। आई गेस हमने जितने भी मैसेज के प्लेटफॉर्म होंगे उन सब के ऊपर हमने इनको बुलाया था। ओके, एक बार देख लेते कहाँ पर है वो। ओके, सिर्फ हमने मैसेंजर के ऊपर बुलाया था। अगर हमने यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक किया होता ना, तो ये जो इसका कॉस्ट पर क्या बोलते हैं रिजल्ट है, को CPR जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता, राइट। बट अभी यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 रुपये 91 पैसा है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप जितना अच्छा चाहते हो कि आपको अच्छी लीड मिले, आपको उतना ही थोड़ा अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा फेसबुक को। ओके, ये तो हो गए कुछ मैट्रिक्स। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में कुछ रिपोर्ट निकालनी है या फिर मैट्रिक्स चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ कॉलम्स के अंदर, और कॉलम्स में आप यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मैट्रिक्स दिखा देगा कि अलग अलग कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे हो गया रिजल्ट हो गया, या फिर ये रिजल्ट रेट हो गया, व्यूज़ हो गए, राइट। कितने क्लिक्स मिले आपको, CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक, राइट। आपको हर एक क्लिक के कितने पेमेंट करनी पड़ी, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने कुछ मैसेज कैंपेन रन किया होगा ना, तो आप यहाँ पे ये मैसेजिंग के ऊपर देख सकते हो कि भाई कितने न्यू मैसेज आपको स्टार्ट हुए, राइट, कितने न्यू मैसेजेस मिले और कितना आपको पे करना पड़ा पर मैसेज का। आपको यहाँ पे भी यहीं पर वो ऑप्शन मिल जाएगा। देख लेते कहाँ पर है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया है, राइट, कॉस्ट पर मैसेज कन्वर्जेशन स्टार्टेड, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहे। सो यहाँ से आप बहुत अलग अलग तरीके के मैट्रिक्स देख सकते हो, राइट। आप यहाँ से आप जब यहाँ पे आज पर आओगे ना, यहाँ पे एक्सप्लोर करना, तो यहाँ से बहुत सारी डिटेल्स पता चलेगी। और जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट, फॉर एग्जांपल मैं क्लिक के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि भाई CTR, यूनिक CTR, ये सब, राइट। अब जो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे सब कुछ ऐड होता जाएगा, राइट। अभी हमारे पास टोटल 24 कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए हैं। अगर एक और क्लिक करता हूँ तो 25 हो गया, राइट। अब इसके बाद जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, तो वो जितने भी हमने वहाँ पे मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया था वो सारे मैट्रिक्स यहाँ पर हमें आ जाएंगे, यहाँ पे दिखने लगेगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लिक ऑल, CPC ऑल, न्यू मैसेजेस, CTR, यूनिक CTR, आउटबाउंड CTR, राइट। इस तरीके के सारे मैट्रिक्स हमको यहाँ पे दिख जाएंगे इसी डैशबोर्ड में। सो आपको जितने भी मैट्रिक्स देखना है, जो भी डिटेल्स आपको देखनी है आपकी एड्स के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे कॉलम में आके यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम के ऊपर क्लिक करके सारे डिटेल्स, आप सारे मैट्रिक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट करके आपको सेव कर देना है और वो सारे मैट्रिक्स आपके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो उन सबको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम एक स्मॉल बिजनेस मैन जो होते हैं, एक स्मॉल बिजनेस पर्सन होता है जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता है, वो कैसे कम बजट के अंदर एड रन कर सकते हैं और वहाँ से रिजल्ट ला सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पे
आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कम बजट में आप कैसे अच्छा खासा रिजल्ट ला सकते हो आपके बिजनेस के लिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।